टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 बाय अ टीम, टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी बाय अ टीम। नहीं, सही है, ठीक है, करो। मतलब हम तो कुछ और सोच रहे हैं, हम लगे हुए हैं कि कानपुर में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म करो के खिलाफ जिसे कहते हैं मुहिम चलाने में। हम सोच कर बैठे हैं कि कानपुर टेस्ट में 2 ही दिन रह गए हैं, क्या ही हो पाएगा, वेट कंडीशंस, ये वो सारा कुछ। और नहीं, ये आते हैं जनाब अपनी अपनी शलवारों में तलवारें लेकर और आकर जनाब कच 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 शुरू हो जाते हैं। ये टीम इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, ये भरोसे की टीम नहीं रही अब मैंने देखा है। मतलब हम कुछ और सोचते हैं, ये आकर कुछ और कर देते हैं। इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट टेस्ट 50 का, एक ही दिन में तोड़े हैं बाय द वे, एक ही दिन में एक ही अपोजिशन के अगेंस्ट। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, ठीक है, सेकंड टेस्ट मैच डे 4। बांग्लादेश को पहले बंडल आउट किया 233 के ऊपर, अब लगे हुए हैं 166 फॉर 4। और आते साथ ही जब जायसवाल ने हसन को, जिसने पिछले मैच में फाइफर दिया था, उसे 3 चौके जड़े ना लगातार टक टक टक, उसको फाइफर का चौकों का वापस करने लगे थे, तोहफा बच गए वो। तो साथ ही फास्टेस्ट 50 भी मार दी विद इन नो टाइम 18 गेंदों के ऊपर। इससे पहले इंग्लैंड का रिकॉर्ड था टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्टेस्ट 50 बाय अ टीम। उन्होंने ये 2024 में ही वेस्ट इंडीज़ को टेंट ब्रिज में मारी थी, पता नहीं 24 गेंदों के ऊपर के 26 गेंदों के ऊपर, इन्होंने 18 गेंदों के ऊपर मार दी। अच्छा, उसके बाद जो फास्टेस्ट 100 बाय अ टीम है वो भी खड़का दी 10 पॉइंट समथिंग ओवर्स के अंदर अपना, जिसे कहते हैं टीम इंडिया ने। और वो जिसे कहते हैं बिस्मिल्लाह, वो करवाने वाले साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उनके नाम से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं, जायसवाल और जनाब आली रोहित शर्मा साहब। मार मार के दोनों ने, वो रोहित शर्मा ने आते साथ ही खलील को 6 महीने बाद, वो गरीब का बच्चा टेस्ट क्रिकेट में आया था, आते साथ ही 2 छक्के दिए। हैप्पी बर्थडे, वेलकम टू द क्लब। हाँ, आ जाओ, यहाँ पर पेलने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, वो गिराजों के बाहर नहीं लिखा होता। हमारे यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम बड़े तसल्ली बख्श होता है, पेंट का काम बड़ा तसल्ली बख्श होता है। ये वो टीम है, इनके घरों के बाहर या इनके स्टेडियम्स के बाहर लिखना चाहिए, हमारे यहाँ पेलने का काम बड़ा तसल्ली बख्श होता है। अब वो बेचारा 6 महीने बाद जब आया, उसने आकर क्या ही कर लेना था। बस फिर उसके बाद जो देम मार 4.5 इंडिया ने कूटना शुरू किया वह अभी तक 10.1 ओवर्स में जनाब 100 कर ली। और इससे पिछला रिकॉर्ड ये इंडिया का जो था वो 12.2 ओवर्स में था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2023 में। तो फास्टेस्ट टेस्ट 50 बाय अ टीम, फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बाय अ टीम, दोनों इस टाइम टीम इंडिया ने अपने नाम पर कर ली हैं। और जसप्रीत बुमराह ने जनाब सुबह 3 विकेटें लीं, सिराज 2 विकेटें ले गया, 2 विकेटें अपने अन्ना ले गए, अश्विन, आकाशदीप 2 विकेट्स उसके आपा हाथ में हैं, वो तो पहले उसने जो ली थी। और जडेजा 1 विकेट ले गए, 233 के ऊपर बंडल आउट कर दिया। मेरा ख्याल है जो आखिरी 4 विकेटें हैं वो तो इन्होंने नबेड़ी हैं पौने घंटे में, हाँ 45 मिनट्स में। और रन कितने दिए थे, 25-30 के करीब कुछ इस तरह रन थे, नबेड़ दिया उन्होंने। मैं वही कह रहा था, मैं कहा इतनी देर में तो भाई कोई अच्छी हांडी नहीं तैयार होती जितनी देर में इन्होंने 4 बंदे नबेड़ दिए। तो जब अब लग रहा था कि टीम इंडिया शायद इस टेस्ट मैच से कुछ ना निकाल पाए, लेकिन यहाँ तो कुछ हालात और चल रहे हैं। आखिरी सेशन का है गेम और टीम इंडिया जो है वो फुल टाइम परसू कर रही है कि किसी तरीके से जनाब, ये तो आज ही लगता है कि कोई लीड शीट अगर इनको मिल जाए तो ये उस चक्कर में होंगे कि आज कुछ लीड, कुछ कल कुल मिलाकर, तो फिर उसी लीड के अंडर इनको आउट करने की कोशिश, समझ रहे हैं ना। अब तो मुझे तो ये वाला इनका प्लान लग रहा है। पॉसिबल है भाई, कुछ भी कहा जा सकता है जिस तरीके से टीम इंडिया ने अभी किया हुआ है। वो जायसवाल को देखो 72 मार गया 51 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके 2 छक्के। वो रोहित शर्मा चला नहीं, 23 करके गया 11 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 3 छक्के। छक्के बहुत उसने सुथरे मारे हैं। मैं रोहित शर्मा मारते ही 17 छक्के बहुत सुथरे मारता है, उसकी क्या ये बात करे बंदा बार बार। 39 करके गया 36 बॉल्स पर। शुभमन गिल 4 चौके 1 छक्का वो लगा गया, ठीक है। और उसके बाद अब विराट कोहली क्रीज के ऊपर है जनाब, 20 किया हुआ है, टच वुड, 14 गेंदों के ऊपर 3 चौके। तो अब लेट्स सी, टीम इंडिया खेल तो तेज़ रही है। अब इस तेज़ खेलने में एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, क्योंकि चौथा दिन है, ठीक है। ओवरकास्ट, वो जिसे कहते हैं ना, वो पिच की डैम्पनेस और वो सारा कुछ, वो भी ज़हन में रखा जाए
ऊपर से जो सीज़न चल रहा है मानसून का, उसको भी अगर आप जेन में रखें तो पॉसिबिलिटी तो है, मतलब रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो तो सकता है, लेकिन दोनों साइडों पर जा सकता है। मतलब इन अ वे के बांग्लादेश वाले, अब मोमिनुल पहली इनिंग में सेंचुरी मार कर गया है, अगर ये किसी तरीके से इंडिया को अपने ही स्कोर के आसपास कहीं आउट कर लेते हैं तो बांग्लादेश अगर कल 2 सीज़न बैटिंग कर जाता है तो यू नेवर नो, या 1.5 सीज़न सेशन भी कर गया, सीज़न कह रहा हूँ सेशन, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मामला इंटरेस्टिंग हो गया कि ये अब किस तरीके से ये लेकर जाएंगे। 3 कल सेशन होंगे और उसमें इट कैन बी एनीबडीज़ गेम। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, सामने सामने तो ऐसे लग रहा है कि टीम इंडिया कुछ लीड ले जाएगी। अब कितनी लेकर जाती है वो पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है, क्योंकि 4 टीम इंडिया के आउट हो चुके हैं, विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहे हैं। अगर एक तगड़ी, इसी तरह की तगड़ी फास्ट किस्म की पार्टनरशिप लग गई ना, तो फिर तो टीम इंडिया का चांस जो है वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का बन जाना है, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है ना वो बांग्लादेश को सेकंड इनिंग में बहुत तंग करने वाली है। लेट्स सी, मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया 2 दिन में, भरोसे के टाइम ही नहीं रहा, बंदा किसी पे एतमाद ही नहीं कर सकता। हमें लगा 2 दिन में अब टुक टुक चलेगी, भैया कहाँ से टुक टुक, यहाँ टाक टाक चल रही है। चलो देखते हैं क्या बनता है। पीस आउट।